नदी में एक पुल दो हिस्सों में अलग होकर पानी पर तैरता दिखा और तैरते पुल पर हजारों लोग अपनी अटकी सांस के साथ घंटों तमाशबीन फंसे दिखे। हैरान करने वाली तस्वीर दिखी गंगा नदी के बीचों बीच। हाजीपुर को राघोपुर से जोड़ने वाली पीपा पुल दो टुकड़ों में अलग होकर नदी में तैरने लगी और नदी में तैरते पुल पर सैकड़ों गाड़ियां और लोग घंटों फंसे रहे। दरअसल पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के बड़े जहाज को 12 मई के दिन गंगा नदी से गुजरना था। मंत्रालय ने अपने जहाज को पार कराने के लिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को पत्र लिखकर गंगा नदी के बीचों बने पीपा पुल को अलग कर जहाज के लिए रास्ता देने की मांग की थी। पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने बाकायदा पत्र लिखकर इस बात की जानकारी जिले से लेकर राज्य स्तर तक सभी को दे दिया था। पुल निर्माण निगम ने जहाज को रास्ता देने के लिए तय समय पर पुल को खोल दो हिस्सों में अलग कर दिया और जहाज नदी से आगे निकल गई। लेकिन इन सब के बीच पुल निर्माण निगम की बड़ी लापरवाही दिखी। पुल निर्माण निगम ने व्यस्त पीपा पुल को खोलने से पहले सुरक्षा उपाय को नजरअंदाज करते हुए बिना पुल को बंद किए पुल को दो हिस्सों में अलग कर दिया। गंगा के बीचों बीच पुल को दो हिस्सों में अलग किए जाने और जहाज को पार करने के इस पूरी कवायद के बीच करीब 4 घंटे लगे और इस बीच तैरते पुल पर सैकड़ों गाड़ियां और हजारों यात्री इसी फ्लोटिंग पुल पर नदी के बीच तैरते दिखे। गंभीर बात यह है कि जहाज को रास्ता देने के लिए जिस जगह पर पीपा पुल को अलग किया गया था वो नदी का सबसे गहरा हिस्सा था और पुल को करीब 200 फीट से ज्यादा अलग कर जहाज के लिए रास्ता बनाया गया था। इस बीच नदी में तैरते पुल पर सैकड़ों गाड़ियां और हजारों सवारी बीच नदी पर पुल पर तैरते दिखे। ऐसे में लापरवाही भरा ये कदम किसी बड़े हादसे की वजह भी बन सकता था। हाजीपुर से संदीप आनंद की रिपोर्ट, बिहार तक।